आज का टॉपिक है क्लास 12 केमिस्ट्री पार्ट 2 जो हेलोल्केन पार्ट है। उसी में से इम्पॉर्टेंट क्या कहते हैं टॉपिक है, जैसे फ्रेकलैंड क्रिया हो गया, वोल्टेज क्रिया हो गया, ग्रिग्नाल्ड अपकेर्मेक, जो नाम वाले रिएक्शन होते हैं जो परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। 100% पूछा जाता है और पूछा भी जाएगा 2 नंबर 5 नंबर। अगर 5 नंबर पूछा जाएगा तो कहेगा फ्रेकलैंड अपक्रिया और वोल्टेज अपक्रिया का अंतर बताइए और इसका परिभाषा मतलब जितना होता है रिएक्शन सहित पूरे लिखिए, मतलब अपने हिसाब से पूछेगा। अगर 3 नंबर 2 नंबर पूछे तो फ्रेकलैंड अपक्रिया पूछेगा, वोल्टेज अपक्रिया पूछेगा, ग्रिग्नाल्ड अपकेर्मेक। ये तो जान लीजिए हेलोल्केन में से एक न एक नाम और रिएक्शन जरूर आता है। तो बहुत सरल है, बस थोड़ा ध्यान दीजिए। लिखा गया है फ्रेकलैंड अपक्रिया जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर हम हिंदी पहले नंबर तो हिंदी बताएंगे, हिंदी से हम रिएक्शन करेंगे, जितना हिंदी में लिखा रहेगा उसी से हम रिएक्शन बना देंगे। देखना लिखा गया है, देखिए जब एल्किल आयोडाइड यहाँ पर जब एल्किल आयोडाइड जब एल्किल आयोडाइड इतना हुआ की अपक्रिया किसका अपक्रिया आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड की अपक्रिया, आयोडाइड की अपक्रिया जिंक धातु से कराते हैं। किससे? जिंक धातु कराते हैं। जिंक धातु आप सबको पता होगा जिसे जेडियन कहते हैं, कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। एल्केन मतलब जानते हैं आप सब, एल्केन एल्कीन एल्काइन जो होता है जिसमें कार्बन के चारों बॉन्ड पूरे होते हैं, मतलब संयुक्त पूरा होता है, उसी को एल्केन कहते हैं। एल्केन प्राप्त होता है। इस अपक्रिया में ईथर उत्प्रेरक के रूप में लिया जाता है। इस अपक्रिया में जो उत्प्रेरक होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस अपक्रिया में क्या लिया जाएगा? ईथर उत्प्रेरक के रूप में लिया जाएगा, उत्प्रेरक के रूप में लिया जाएगा। हम थोड़ा जल्दी लिखेंगे, राइटिंग कम जाएगा क्योंकि ना वीडियो जो है लंबी हो जाएगी। देखिए हो गया ना। अब इसी हिंदी में से हम देखिए रिएक्शन करेंगे। लिखा है जब एल्किल आयोडाइड, एल्किल मतलब आर, आयोडाइड मतलब आई, एल्किल आयोडाइड प्लस किससे? जिंक धातु जेडन, बस क्रिया कराएंगे किसकी उपस्थिति में? ईथर का मतलब ROR हो गया। अब देखिए आर क्या होता है, और एक चीज़ यहाँ पर दो लेना पड़ेगा हमको, 2 RI मतलब 2 परमाणु इसका लेना पड़ेगा RI का, तभी हम रिएक्शन कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। देखिए यहाँ से अगर हम तोड़ेंगे तो देखिए प्लस जो R होता है प्लस, और ये I हेलोजन परिवार का तत्व जो निगेटिव होता है, जो माइनस में होता है। और देखिए जिंक जो होता है हरदम प्लस में होता है, जिंक धातु है तो प्लस में रहेगा। तो देखिए प्लस वाला माइनस के साथ, माइनस वाला प्लस के साथ जुड़ता है, आप सबको पता होगा। तो देखिए यहाँ पर प्लस करके पहले नंबर ZN, देखिए ZN हो गया। जिंक I कितना I है, आगे 2 लगा तो 2I, I2 हो जाएगा ना। 2 I यहाँ पर है, 2 R है तो I2 हो गया, बचा 2 R बचा ना, तो एक RS कर लिख करके एक RS, तो क्या हो गया? इसे कहेंगे एल्केन, इसी को कहेंगे एल्केन। ये होगा जिंक आयोडाइड, इसे जिंक आयोडाइड लिख लेना आप सब। इसको भी अपने हिंदी में लिखना, एल्किल आयोडाइड जिंक धातु, हिंदी में लिख लेना, बहुत अच्छा लगता है लिखने में और देखने में भी फुल मार्क्स तभी मिलेंगे। देखिए इतने में फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे आप सबको, तो जहाँ R है वहाँ पर हमको CH3 लिखना पड़ता है, जिसे हम एल्किल कहते हैं। CH3 मतलब R के स्थान पर CH3 लिख सकते हैं। जितने एल्किल समूह में रहते हैं तब सबको हम लिख सकते हैं, जैसे CH3 हो गया, C2H5 हो गया, ऐसे ऐसे करके लिखे जा सकते हैं। हम देखिए यहाँ पर R की जगह CH3 लिख देते हैं, यहाँ पर 2 लगा देते हैं। I ऐसे रहेगा, ZN जिंक ऐसे रहेगा, ROR वही उपस्थिति। अब कुछ नहीं करना है, जहाँ R है रहा CH3 R के स्थान पर क्या? CH3 जिसको हम कहेंगे एथेन हो जाएगी, इसे ही कहेंगे क्या?
एथेन कहेंगे। इसको बाद प्लस ZnI2 पूरा वही रहेगा, जिंक आयोडाइड वही रहेगा, आप सब हिंदी में लिख लेना। अब देखिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। देखिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखा है वोल्टेज अपक्रिया। अब प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? प्रश्न पूछा जाएगा फ्रेगलैंड तथा वोल्टेज अपक्रिया क्या है और दोनों में अंतर क्या है। अगर पूछा जाएगा तो 5 नंबर पूछा जाएगा, अगर 2 या 3 नंबर पूछा जाएगा तो फ्रेगलैंड अपक्रिया से पूछा जाएगा या फिर वोल्टेज अपक्रिया पूछा जाएगा। देखिए वोल्टेज अपक्रिया जो होती है, वोल्टेज अपक्रिया में भी एल्केन प्राप्त होते हैं। जैसे यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी एल्केन प्राप्त हुआ ना, तब एल्केन प्राप्त हुआ था यहाँ पर हम तब CH3 लिए हैं R के स्थान पर, तब हमको जाके एथेन प्राप्त हुआ। ऐसे भी इसमें भी एल्केन प्राप्त होते हैं, पर थोड़ा जो पूछेगा अंतर, दोनों का अंतर तो थोड़ा डिफरेंट होता है, जो हम बताएंगे भी। देखिए जब एल्किल हैलाइड उसमें भी लिया गया था, इसमें भी एल्किल हैलाइड लिया जाएगा। एल्किल हैलाइड की अपक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में धातु से कराते हैं। किससे? जिंक धातु के, सॉरी सोडियम धातु, जिंक उसमें लिए थे, इसमें नहीं लेंगे। उपस्थिति में सोडियम धातु से कराएंगे। किसमें? सोडियम धातु से कराते हैं तो एल्केन तथा सोडियम हैलाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सोडियम, अभी बता दें कैसे प्राप्त होगा। सोडियम हैलाइड प्राप्त होगा। हमारा राइटिंग थोड़ा कम जाएगा क्योंकि हम तेज लिखेंगे, नहीं वीडियो लंबी होती जाएगी। प्राप्त होता है, हो गया ना। देखिए अब यहाँ रिएक्शन करेंगे हम इसी जो हिंदी में लिखे हैं इसी से हमको रिएक्शन करना है। रिएक्शन में देखिए लिखा गया है जब एल्किल हैलाइड मतलब क्या होता है? R हैलाइड में हम कुछ भी ले सकते हैं, मतलब पहले X ले लेते हैं, हैलाइड X हो गया ना। और इसका 2 परमाणु लिया जाएगा आगे, उसमें भी इसमें भी 2, सेम एज पूरा। अब जो उसमें जिंक लिया जा रहा था, इसमें जिंक नहीं लिया, सोडियम लिया जाएगा Na। इसमें भी ईथर की उपस्थिति था, इसमें भी ईथर की उपस्थिति है, परंतु ये शुष्क ईथर है, यहाँ पर शुष्क से लिख देना, शुष्क ईथर हो गया। अब देखिए ये तो प्लस में होता है, ये माइनस में होता है, ये भी क्या होता है? प्लस में होता है, आप सबको पता होगा। यहाँ से देखिए हम प्लस करते हैं Na, एक है X, यहाँ पर कितना क्या कहते हैं उसको? X यहाँ पर है ना, यहाँ पर X हो जाएगा, सॉरी X इतना हुआ, प्लस माइनस, प्लस के साथ माइनस जुड़ा। अब देखिए यहाँ पर हो गया R, एक R, यहाँ पर 2 R है ना, तो एक R फिर एक R, क्या होगा? एल्केन प्राप्त हुआ। इसको ही एल्केन कहेंगे, हो गया। यहाँ पर 2 लगा देना, यहाँ पर भी 2 लगा देना, हो जाएगा। यहाँ पर भी 2 Na हो जाएगा, 2 Na X 2 बार इधर है, 2 बार इधर भी हो गया, पूरा बैलेंस बराबर हो गया। अब देखिए यहाँ पर जहाँ हम R था वहाँ पर हम CH3 ले रहे हैं। अगर हम इतने दोनों करेंगे तो पूरा नंबर मिलेगा, क्योंकि R X लेकर के नहीं नंबर दिया जाता, बस आप इसको दिखा रहे हैं मतलब कैसे होता है, हमको एल्केन प्राप्त होता है। परंतु एल्केन के स्थान पर, एल्किल मतलब R के स्थान पर अगर हम कोई CH3 या C2H5 रख दें तो हमको क्या प्राप्त होगा, इसीलिए हमको पूरा लिखना पड़ता है। जो कि हम X के स्थान पर Cl लिख दिए, जिसे क्लोरीन कहते हैं। CH3R के स्थान पर प्लस 2 Na वैसे रहेगा, उस शुष्क ईथर वही रहेगा, पूरा सिर्फ R के स्थान पर और X के स्थान पर चेंजिंग होगा बस। देखिए यहाँ पर CH3 क्योंकि 2 बार CH3 है, ये देखिए माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये जुड़ के जाएगा NaCl, जो 2 हो गया। 2 NaCl, देखिए 2 Na इधर है तो 2 Cl इधर है, तो 2 Na बैलेंसिंग बराबर हो गई। तो देखिए अब यहाँ से सवाल ऐसे मतलब उठेगा। देखिए पहले दोनों मंत्र बता दे। अगर पहले देखिए प्रश्न कैसे बनेगा, फ्रेगलैंड तथा वोल्टेज अपक्रिया क्या है, ऐसे प्रश्न बनेगा। फ्रेगलैंड, आप सब प्रश्न लिख लेना, फ्रेगलैंड तथा वोल्टेज अपक्रिया क्या है, दोनों में अंतर क्या है, अंतर बताइए, या कुछ भी बता कर सकता है। तो हमको क्या दोनों रिएक्शन यही लिखना होगा, ये रिएक्शन
और ये पूरा रिएक्शन लिखने के बाद देखिए सेम एज रिएक्शन है, सिर्फ इसमें RiZN लिया गया है, जिंक एमान सोडियम लिया गया है। अब देखिए अंतर क्या होता है, अंतर के में लिखेंगे फ्रेकलैंड अपक्रिया में भी एल्कीन प्राप्त होता है, दोनों में एल्कीन प्राप्त हुआ, आप सब देख ही रहे हैं। परंतु अंतर इतना है कि फ्रेकलैंड अपक्रिया जो है, फ्रेकलैंड अपक्रिया में हाइलोजन जो है, फ्रेकलैंड अपक्रिया में जो हाइलोजन है, इसमें देखिए हाइलोजन X जिसे कहते हैं, इसमें सोडियम, इसमें जो है आयोडाइड, देखिए इसमें X के स्थान पर Cl ले लिया गया है, लेकिन मान X के स्थान पर I पहले से लिया गया था। क्यों? क्योंकि इसमें फिक्स होता है फ्रेकलैंड अपक्रिया में, यही एक क्या कहते हैं इसको, रूल ही है फ्रेकलैंड अपक्रिया। यही अंतर पूछा जाएगा कि लिखा जाए, देखिए अंतर लिख लीजिए। फ्रेकलैंड अपक्रिया में भी एल्कीन प्राप्त होता है, परंतु अंतर इतना है कि फ्रेकलैंड अपक्रिया में हाइलोजन में जो हाइलोजन X के स्थान पर हम आयोडीन I लेना पड़ता है, जबकि वोल्टेज अपक्रिया में कोई भी हाइलोजन ले सकते, इसमें कोई भी हाइलोजन ले सकते हैं, उसमें फिक्स है कि आप आयोडीन ही लेंगे। बस इतना ही अंतर था। प्रश्न पूछा जाएगा फ्रेकलैंड तथा वोल्टेज अपक्रिया क्या है, दोनों में अंतर बताइए। 5 नंबर में आएगा। अब देखिए एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, RMG जो प्राप्त होता है, RMGX जिससे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक तथा Mg के साथ अपक्रिया, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब इसको ज़रूर लिख लेना, तीनों को। देखिए क्या कहेंगे, हिंदी लिखना होता तो लेट लगता है ना, हम बोल रहे हिंदी में, आप लिख लेना। लिखिए मैग्नीशियम धातु, हाँ मैग्नीशियम धातु हैलाइड के साथ, मैग्नीशियम धातु एल्किल हैलाइड के दाल, एल्किल हैलाइड क्या होगा, एल्किल हैलाइड RX एल्किल हैलाइड क्या, Mg मैग्नीशियम धातु। क्रिया किससे करेंगे, सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में, सूक्ष्म ईथर क्या, सूक्ष्म ईथर रहेगा कि उपस्थिति में क्या करेंगे, ये दोनों तीनों ये जो है ये योगात्मक उत्पाद देते हैं। क्या लिखा है, मैग्नीशियम धातु एल्किल हैलाइड के साथ सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में योगात्मक मतलब जोड़, ये तीनों जुड़ जाते हैं आपस में, योगात्मक उत्पाद देते हैं। इस अपक्रिया के उपरांत एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है, जिसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के नाम से जानते हैं। देखिए हम बताएं, योगात्मक मतलब कुछ नहीं करना है, पूरा योगात्मक मतलब RMGX, बस हो गया रिएक्शन। इसी को कहेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, जिसे बहुत बार प्रयोग में आता रहता है, इसके कहेंगे एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। बस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। हिंदी अब लिख लेनी, बोल दे रहे हिंदी में, आप सब लिख लेना। लिखना मैग्नीशियम धातु एल्किल हैलाइड के साथ सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में योगात्मक मतलब जोड़ मतलब देखिए तीनों जुड़ गए ना, योगात्मक उत्पाद देते हैं, सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में योगात्मक उत्पाद देते हैं तथा अपक्रिया के उपरांत एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनाता है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनाता है, या फिर हम इतना छोड़ देंगे योगात्मक उत्पाद देता है। बस आप रिएक्शन कर देना, जिसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी कहते हैं, इतना लिख देना बस। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना।